हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराचार आईटी क्लासेस में। हम हमारी आईटीईएस कक्षा 10वीं की क्लास को आगे सुचारू रूप से चलाते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस विषय पर पढ़ने वाले हैं, वो है हमारे पास, जैसे कि पिछले प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था वो रहा था हमारे पास, क्या पढ़ा था, एक पहले डिजिटल दस्तावेज की क्लास ली हमने, उसके पश्चात हमने स्टाइल क्या होती है, फिर स्टाइल की श्रेणियाँ, और आज हम स्टाइल और फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके विषय पर पढ़ेंगे कि स्टाइल और फॉर्मेटिंग एक्चुअल में होते क्या हैं। स्टाइल और फॉर्मेटिंग। देखिए दोस्तों, लिखा है फॉर्मेटिंग का अर्थ है किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और पेज के रूप को बदलना। इसमें फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, रंग, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, मार्जिन आदि शामिल होते हैं। समझिए अच्छे से कि अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो उसमें हमें कुछ चेंज करना है, उस पेज को एक व्यवस्थित या प्रोफेशनल लुक देना है। सिंपल सा लिखा हुआ है, केवल टाइप किया हुआ, तो उसमें हम फॉर्मेटिंग करते हैं कि जो हेडिंग है उसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आया समझ में? उसको थोड़ा सा कलर में कर देते हैं। फॉर्मेट करने के अंतर्गत आप उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, पीछे का कलर। तो देखिए, किसी भी टेक्स्ट को, जो लिखे हुए अक्षर रहते हैं या फिर पूरे पेज को, उसको बदलना। और उसमें क्या क्या आता है, एक फॉन्ट साइज को आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज मतलब अक्षरों का जो लिखे हुए टेक्स्ट है उनका आकार बड़ा करना। बोल्ड कर सकते हो उनको। बोल्ड करना मैंने पिछली क्लास में बताया था क्या होता है। जैसे बोल्ड का ये बी लिखा है मेरे पास, आपको शायद कम दिख रहा होगा, पर अगर इसको मुझे बोल्ड करना है, बोल्ड करना मतलब मोटा करना, तो ये भी बोल्ड करना हो जाता है। इसको बोल्ड करना कहते हैं। आया समझ में? अगला है इटैलिक करना। इटैलिक करना मतलब जो लिखा हुआ है उसको क्या करना, थोड़ा सा आड़ा कर देना। रंग बदलना, रंग बदलना आपको अच्छे से पता होगा। ये रंग बदल दिया। फिर क्या लिखा, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या, उसको हमें जो शब्द लिखे हुए हैं उनको किधर लिखना है। अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं। सुनो, एक लेफ्ट, एक राइट, एक सेंटर और एक जस्टिफाई करना। देखो, लेफ्ट मतलब हमको जो भी वर्ड जो या कैरेक्टर लिख रहे हैं वो लेफ्ट साइड से व्यवस्थित लिखे हुए होने चाहिए। सेंटर मतलब आपको तो जो भी लिखा हुआ है उसको एकदम बीच में करना है। लेफ्ट साइड वो भी कर सकते हैं हम, राइट साइड, लेफ्ट साइड। और जस्टिफाई मतलब उसको व्यवस्थित उसके हिसाब से वो प्री डिफाइंड तरीके से जमा करके हमको दे देता है। ये अलाइनमेंट के। लाइन स्पेसिंग, देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है इनके बीच में ये जो जगह है इसको ही कहते हैं लाइन स्पेसिंग। तो ये किसके अंतर्गत आता है, फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। और इसको हम क्या कम ज़्यादा कर सकते हैं कि हमारा जो लाइन है उनके बीच में ज़्यादा स्पेस जा रही हो। मार्जिन, मार्जिन मतलब जो पेज है, पेज के अंदर आपको जो टेक्स्ट लिखना है तो उसमें आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर या नीचे कितनी कितनी जगह छोड़नी है, ये किसके ऊपर आता है, आपका मार्जिन के अंतर्गत आता है। इनकी शॉर्टकट की भी होती है। बोल्ड की जो होती है वो Ctrl+B होती है। इटैलिक की Ctrl+I होती है। चलिए, ये तो मैं आपको तभी समझाऊंगा जब मैं आप सभी को शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा। आ रहा समझ में? अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की Ctrl+U होती है। प्रिंट करने की Ctrl+P होती है। सेव करने की Ctrl+S होती है। चलिए नेक्स्ट आगे हम समझते हैं। इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग दो तरह से की जाती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फॉर्मेटिंग है ना वो दो प्रकार से होती है। अब दो प्रकार कौन से, देखिए लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग दो तरीके से की जाती है। तो दो प्रकार कौन से, तो जो दो प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके
डायरेक्ट फॉर्मेटिंग और एक रहती है स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग। डायरेक्ट फॉर्मेटिंग में समझ लो जो हम एक एक करके फॉर्मेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो लिब्रे में फॉर्मेटिंग दो तरीके से की जाती है। इस वाक्य को अच्छे ध्यान से देखो, इसमें आपको फॉर्मेटिंग नजर आएगी क्या कि में फॉर्मेटिंग जो लिखा है इसमें फॉर्मेटिंग है, पर यहाँ पर देखो अलग फॉर्मेटिंग दो तरीके से की जाती है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। आया समझ में? तो जो फॉर्मेटिंग है वो दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट फॉर्मेटिंग और एक स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग। तो डायरेक्ट फॉर्मेटिंग में क्या होता है, आपका जो फॉर्मेटिंग हम अपने मैनुअली करते हैं, एक एक करके करते हैं। स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग जो हम स्टाइल के अंदर जो फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, जो फॉर्मेटिंग पहले से उसमें लगा देते हैं, वो स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग के अंदर आती है। चलिए आगे देखते हैं हम। लिखा है डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग में क्या लिखा है, जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस पर टूलबार से, जो टूलबार में जाते हैं और वहां से बोल्ड करना, इटैलिक करना, उसका रंग आदि लगाते हैं, तो उसको डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। जब हम एक एक करके इन चीजों को करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है इसके उदाहरण में, देखिए उदाहरण क्या क्या लिखे गए हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बोल्ड करना। फॉन्ट साइज को बदलना, जो फॉन्ट की जो साइज है हम अपने अनुसार बदल सकते हैं, जो बदलना लिखा है इसकी साइज को बड़ी कर सकते हैं हम। रंग बदलना, ये भी उसी में आता है। लेफ्ट सेंटर राइट अलाइन करना, अभी समझाया था कि लेफ्ट साइड से शुरुआत करनी है आपको कि राइट साइड से शुरुआत करनी है, जो टेक्स्ट लिखा उसको बीच में रखना है। लाइन स्पेसिंग बदलना, लाइन के बीच की जो स्पेस रहती है उसको भी बदल सकते हैं हम, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के यहाँ पर कुछ नुकसान लिखे हुए हैं, समझ लेते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करने से होता क्या है, समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप एक एक करके करोगे। डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करोगे तो एक एक करके करोगे, सभी वर्ड पर, सभी कैरेक्टर पर। पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसा फॉर्मेट नहीं रहता पूरे डॉक्यूमेंट में, क्योंकि आप सेल्फ कर रहे हो, सभी कैरेक्टर पे अपने सेल्फ फॉर्मेटिंग कर रहे हो। बार बार बदलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार में केवल जहां पर फॉर्मेटिंग की है वही चेंज होगा, बाकी का चेंज नहीं होता है। बड़े डॉक्यूमेंट के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल लुक नहीं देता। कौन डायरेक्ट फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं तो सारे कैरेक्टर एक जैसे नहीं रहते, सारे पेज एक जैसे नहीं रहते। अब यहाँ पर लिखा है स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग। क्या लिखा हुआ है, स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग। कि जो स्टाइल के अंदर जो फॉर्मेटिंग रहती है उसमें क्या होता है, जब हम पहले से बने स्टाइल को डॉक्यूमेंट पर लागू करते हैं। देखो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो स्टाइल से लिखा है इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की गई है। क्यों फॉर्मेटिंग, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर आपको समझ में दिख रहा हो तो ये जो स्टाइल है थोड़ा सा बोल्ड हुआ दिख रहा है, तो ये फॉर्मेटिंग की हुई है। तो ये कैरेक्टर स्टाइल लगाई हुई है इसके ऊपर, डॉक्यूमेंट को लागू करने हैं तो उसे स्टाइल पर, स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग कहते हैं। जब हम किसी डॉक्यूमेंट पर पूरी स्टाइल को लागू करते हैं तो उसको स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग कहते हैं। एक स्टाइल में कई फॉर्मेटिंग सेटिंग होती है, एक स्टाइल के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती है, जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, रंग बदलना, लाइन स्पेसिंग, etc। आगे लिखा हुआ है स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग के फायदे, कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग अगर आप करते हैं तो। लिखा है पूरा डॉक्यूमेंट एक जैसा दिखाई देता है। सही बात है, अगर आप स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग पूरे उस पर करोगे डॉक्यूमेंट पर, तो जो पूरा पेज है वो एक जैसा दिखाई देगा। समय की बचत होती है, हाँ समय की बचत इससे होती है, क्योंकि एक साथ पूरी फॉर्मेटिंग लागू हो जाती है, हर एक कैरेक्टर पर आपको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है।
पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ अपडेट किया जा सकता है। अपडेट करना मतलब बदलाव करना। समझ लो आपने किसी पूरे डॉक्यूमेंट पर एक फॉर्मेटिंग लगा दी है और उन सभी जो फॉर्मेटिंग की उसमें आपने जो साइज है वो रखा 16, पर आप सोचते हो कि नहीं 16 नहीं, थोड़ा सा कम कर देते, 14 कर देते, तो आप डायरेक्ट स्टाइल में जाके फॉर्मेटिंग है उसमें आप जो साइज है वो 14 कर दो, तो जो पूरे डॉक्यूमेंट है उस पर एक साथ स्टाइल लागू हो जाएगी और पूरे जो सारे कैरेक्टर है उनका साइज क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सभी को मैनुअली एक एक करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लगता है, डॉक्यूमेंट अच्छा प्रोफेशनली दिखेगा अगर आप उस पर स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग करते हैं तो। ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बनता है, टेबल्स अपने आप बन जाएगी, पूरे शीर्षक प्रोजेक्ट रिपोर्ट किताब के लिए बेहतर होता है। इन चीज़ों को बनाने के लिए स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग अच्छी होती है, सही रहती है। देखो आगे लिखा है स्टाइल और फॉर्मेटिंग में अंतर क्या होता है। स्टाइल और फॉर्मेटिंग में अंतर क्या होता है, तो देखो आसान भाषा में समझ लो क्या लिखा है। फॉर्मेटिंग हाथ से लगाई जाती है, पहले से तय होता है। फॉर्मेटिंग को हम हाथ से एक एक करके लगाते हैं, स्टाइल के अंदर हम सारी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, उसे केवल अप्लाई करना होता है, इसलिए यह पहले से तय होता है। फॉर्मेटिंग एक जैसा नहीं रहता और स्टाइल में पूरा डॉक्यूमेंट एक जैसा होता है। मतलब फॉर्मेटिंग करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट एक जैसा दिखे जरूरी नहीं है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा पूरा एक जैसा बनाने में, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट रहा तो। समय ज़्यादा लगता है फॉर्मेटिंग करने में और स्टाइल से कम समय लगता है, क्योंकि एक ही बार में पूरा डॉक्यूमेंट पर स्टाइल अप्लाई हो जाती है। फॉर्मेटिंग को बदलना मुश्किल, क्योंकि आप बदलोगे तो एक एक करके बदलोगे पूरे डॉक्यूमेंट में, पर अगर स्टाइल है तो बदलना आसान। कैसे? क्योंकि स्टाइल में जाकर आप जो भी चेंज करना चाहते हो फॉर्मेटिंग में वो चेंज कर दो, पूरे डॉक्यूमेंट पे ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाती है। अगला प्रश्न है बदलना मुश्किल और बदलना आसान। छोटे काम के लिए सही है कौन? फॉर्मेटिंग। छोटे काम के लिए आप अगर छोटा डॉक्यूमेंट है तो आप उसमें कुछ कर सकते हो, पर बड़े काम के लिए कौन सही है? आपकी स्टाइल। लिखा है कि जो स्टाइल है वो डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से बेहतर क्यों है। जो स्टाइल है वो डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से बेहतर क्यों है? क्योंकि एक क्लिक में फॉर्मेटिंग हो जाती है। स्टाइल अगर आप अप्लाई करते हो तो एक क्लिक में जो सारी फॉर्मेटिंग वो एक साथ हो जाती है। एडिटिंग आसान, सब में आसानी से आप बदलाव कर सकते हो स्टाइल में जाकर। प्रोफेशनल लुक दिखता है। बड़े डॉक्यूमेंट में तेजी से काम हो जाता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट बड़ा है तो आप तेजी से उसमें काम कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही फॉर्मेट रहता है। किससे? जब आप इस पर स्टाइल अप्लाई करते हो। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु इसके लिखे हुए हैं, पढ़ लेते हैं। फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट का लुक बदला जाता है। अगर आप फॉर्मेटिंग करते हो तो टेक्स्ट का लुक बदल जाता है। वो स्टाइल के अंदर भी होती है फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग खुद सेल्फ भी होती है, पर फॉर्मेटिंग का जो समूह रहता है वह स्टाइल कहलाता है। आपको याद होना चाहिए। दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक तो डायरेक्ट आप फॉर्मेट करते हैं डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, और एक स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग। स्टाइल आधारित फॉर्मेटिंग सबसे बेहतर होती है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। स्टाइल से समय बचता है और डॉक्यूमेंट अच्छा दिखता है। स्टाइल जो है उससे आपका टाइम भी कम लगता है और जो डॉक्यूमेंट है वो भी अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपके 10th के IT ITS ट्रेड के मित्रों को, दोस्तों को ये क्लास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।